आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इसको ध्यानपूर्वक ग्रहण कीजिए। आइए आज का पहला समाचार देखते हैं। तेलंगाना में बच्चों के बीच पहला सीरो सर्वेक्षण। लिखा है, इसके महत्वपूर्ण खबर है, तेलंगाना सरकार के साथ आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान पहली बार राज्य में बच्चों के बीच सीरो निगरानी सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण अपने चौथे दौर के सीरो निगरानी सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में जनगाम, कामारेड्डी और नलगोंडा जिलों में आयोजित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, पहली बार है, तो इसलिए ये तेलंगाना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे संबंधित परीक्षा में भी सवाल आ सकते हैं और अन्य सवाल क्या क्या हो सकते हैं ये देखने की आवश्यकता है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। राजधानी राजधानी है हैदराबाद। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कंपटीशन में आया है। और आपका स्थापना दिवस आ सकता है कि तेलंगाना की स्थापना किस सन में हुई, तो 2 जून 2014। मैंने आपको पिछली वीडियो, जो साथी दोस्त मित्र देख रहे हैं उन्हें जानकारी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था और इस तरीके से उसके बाद में आपके केरला 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया था, जो कि लद्दाख व जम्मू कश्मीर में विभाजन हुआ। इस तरीके से आइए आगे क्या प्रश्न हो सकता है। पक्षी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना का राजकीय पक्षी क्या है, तो उसका नाम है इंडियन रोलर। और क्या प्रश्न हो सकते हैं आपके, राजकीय पशु हो सकता है, तो राजकीय पशु आपका हिरण। बहुत ही बार पूछा गया है, बार बार कंपटीशन में आता है। और क्या हो सकता है, हाँ, एक भाषा, तेलंगाना की भाषा क्या है, तेलुगु है। और एक इसकी और भाषा है जिसे उर्दू कहते हैं। और क्या प्रश्न हो सकते हैं, जनघनत्व, तेलंगाना का जनघनत्व पूछा जाता है, क्योंकि जनगणना का सवाल है। 312 वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब होता है कि 312 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लिंगानुपात पूछा जा सकता है। लिंगा अनुपात क्या है, लिंगा अनुपात आपका 988 प्रति हजार। इसका मतलब होता है कि 1000 पर 988 महिलाएं हैं। और क्या प्रश्न हो सकता है, लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है वहां का, लोक नृत्य आपका यक्षगान है, यक्षगान। और क्या प्रश्न हो सकता है महत्वपूर्ण, लोकसभा की सीटें पूछ सकता है आपसे। लोकसभा में सीटें आपकी 17 हैं। राज्यसभा पूछ सकता है, मैंने बता रखा है सब, 7 हैं। और आपकी विधानसभा में पूछ सकता है। विधानसभा विधानसभा में आपकी सीटें 119 हैं। विधान परिषद में पूछ सकता है। विधान परिषद विधान परिषद में 40 है। ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इन जानकारियों को गंभीरतापूर्वक देखते जाइए, समझते जाइए। यदि इन्हें आप समझते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे एग्जाम आरओ का हो, एआरओ का हो, एसआई का हो, पीसीएस का हो, और यूपीएससी का हो, एसआई का हो या एनटीपीसी का हो। किसी भी तरीके का कोई एग्जाम आपसे बच नहीं पाएगा। ये संपूर्ण करंट है आपके लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली आज की महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। डॉक्टर डॉक्टर कृष्णा सक्सेना डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की नई पुस्तक का विमोचन। ये हैं आपकी डॉक्टर कृष्णा, ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये इनके अन्य सहयोगी हैं। क्यों उपलब्धि हासिल है, ये देखने की बात है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 जून 2021 को डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई जॉय एंड सारोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया। पुस्तक डॉक्टर सक्सेना और उनके विकलांग पुत्र शिव की यात्रा के बारे में है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है और इस जानकारी को आप बिल्कुल रखिए, क्योंकि ये नई पुस्तक है और पुस्तकों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न कंपटीशन में पूछा ही जाता है। और किस लिए ये महत्वपूर्ण है, इसकी उपलब्धि किस लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है, कृष्णा सक्सेना, ये आपकी प्रथम प्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रथम पीएचडी करने वाली महिला हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से। पीएचडी करने वाली महिला हैं, इसीलिए इनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। इसलिए ये प्रश्न कंपटीशन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रश्न, इसको बार बार देखना और इसको याद रखना। आइए अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार है डॉक्टर तड़ांग मीनू एआईबीए के कोच सदस्य ये हैं डॉक्टर तड़ांग। अरुणाचल की डॉक्टर तड़ांग मीनू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एआईबीए की कोच कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला, मैंने कई बार बताया, दूसरी भारतीय बन गई है। देश की पहली महिला है, आज तो कोई महिला नहीं बन पाई है, और दूसरी भारतीय है। एक पुरुष बन चुके हैं उससे पहले, ये दूसरे हैं। आइए ये अरुणाचल की बात है। अरुणाचल से संबंधित और क्या क्या जानकारियां हो सकती हैं, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि राजधानी कई बार मिलाने के लिए भी आती है, इसलिए मैं बार बार दोहराता जा रहा हूं। राजधानी ईटानगर, राजधानी आपकी ईटानगर है। और क्या जानकारी हो सकती है, जन घनत्व हो सकता है। जन घनत्व पीछे जन घनत्व का मतलब बताया है मैंने, 17 है। और ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, सबसे कम जन घनत्व है, सबसे कम घनत्व अरुणाचल का। पूछा जाता है कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जन घनत्व सबसे कम है, तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। साक्षरता आपसे पूछी जा सकती है। साक्षरता साक्षरता आपकी 66.95% होती है। और आपसे लिंगानुपात पूछा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण, क्योंकि ये भारतीय जनगणना भारतीय जनगणना है, इसलिए जनगणना से संबंधित 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। लिंगानुपात 920 है। वहां की भाषाएं बहुत आती हैं। अरुणाचल की भाषा आपकी मिसिंग मिसिंग है, आपकी मिज है, आपकी अका अपतानी है, अका अपतानी, ये कई बार आती हैं। इन्हें महत्वपूर्ण तरीके से देख लीजिए। स्थापना कब हुई राज्य की, ये भी कई बार आया है। स्थापना आपकी 1987 में हुई। आपको मैंने बताया है 1987 में अरुणाचल बना, 2014 में आपका तेलंगाना बना, 2019 में आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 बने, और 2000 में सन 2000 में आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने। 1 नवंबर 2000 को आपको छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर 2000 को आपको झारखंड बना है। ये मैं कई बार आपको जानकारी दे चुका हूँ। और यहाँ की कृषि किस प्रकार की कृषि है, तो आपका उत्तर होगा झूम कृषि। झूम कृषि है यहाँ की, बहुत बार पूछी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार आपका एम्स उड़ान राजौरी की महिला
एम सुडान राजौरी की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। पहली फिर आ गया देखो, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये है एम सुडान राजौरी। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली माव्या सुडान राजौरी जिले में भारतीय वायुसेना में पहली फाइटर पायलट बन गई हैं। वे आईएएफ में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली 12वीं महिला अधिकारी बन गई हैं। महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर की सूचना है। जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। जब से ये राज्य बना है प्रश्न और ज्यादा आने प्रारंभ हो गए, इसलिए यहाँ की राजधानी देख लीजिए। राजधानी जम्मू एवं कश्मीर है। जम्मू एवं कश्मीर। और आपकी भाषा देख लीजिए, भाषा वहाँ की उर्दू है। राजकीय भाषा की बात हो रही है, उर्दू है। आपका राजकीय पशु देख लीजिए, पशु आपका हंगुल है, हंगुल। और आपका फूल देख लीजिए, राजकीय फूल कमल का फूल है। और क्या हो सकता है आपका, वहाँ का वृक्ष, राजकीय वृक्ष बहुत ही प्रसिद्ध है, चिनार। चिनार देख लीजिए। आपका पक्षी, पक्षी देख लीजिए, काले गर्दन वाला सारस है, काले गर्दन वाला सारस, वाला सारस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। नदी बहुत आती है वहां की, साथी कंफ्यूज होते हैं, जैसे झेलम नदी है, और आपकी क्या है, चिनाब नदी है, और आपकी क्या है, एक सिंध नदी है, सिंधु। ये प्रसिद्ध नदियां हैं, इन्हें गौर से देख लीजिए। ये इससे संबंधित अन्य जानकारियां हैं। यदि इस तरीके से आप करंट को पढ़ोगे तो आपका करंट भी मजबूत होगा, आपका प्राचीन भी मजबूत होगा, आपका इतिहास भी मजबूत होगा, आपका ज्योग्राफी भी मजबूत होगा, आपका अर्थशास्त्र भी मजबूत होगा। इसलिए इसी तरीके से आप पढ़िएगा और इसी तरीके से आप करंट को समझिएगा। आइए अगली देखते हैं। आगे मैंने प्रश्न कर रखे हैं इससे संबंधित, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज और कल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आपको देखना है। देखिए, ये पहला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है आपका माई एम योगा। इसका सही उत्तर है एम योगा, और इसकी थीम है, प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि योग से सहयोग तक, योग से सहयोग तक। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई मंत्र है, थीम है। इसलिए जो भी जानकारी महत्वपूर्ण होती है उसे तुरंत ही आपको बता दिया जाता है। ये एक ऐप है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, किसने हाल ही में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है? इसका आपका सही उत्तर है, उसका नाम पूछा जा रहा है, हरदीप सिंह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मुख्तार अब्बास। इसका सही उत्तर है मुख्तार अब्बास। आइए अगला देखते हैं। फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब दिया गया है? फिर सर्वश्रेष्ठ आ गया। तो देखिए, आईएनएस सहाद्री, आईएनएस सहाद्री, गलती से दो बार टाइप हो गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है सुमिता मित्रा। आइए अगला देखते हैं। किस देश की लॉरेन हार्वर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी? पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन होंगी?
इनका सही उत्तर है न्यूजीलैंड की होंगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की लॉरेन हार्वर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधित ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होगी? ये दोबारा से प्रश्न आ गया। आइए 2021 में किस तारीख को हेमिस मठ का वार्षिक मठवासी उत्सव हेमिस तसेजु मनाया गया? इसका सही उत्तर है आपका 19 जून। ये 19 जून है। आइए ये आज की महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत ही सटीक तरीके से रखे गए हैं, बहुत ही गंभीरता से इन पर विचार किया गया है, बहुत ही गंभीर पूर्वक इन प्रश्नों को सोचा गया है, समझा गया है, फिर ये लिए गए हैं। और आज की करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी पिछली वीडियो देख लें। करंट जिसने नहीं देखा है पिछली वीडियो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। यदि आप पिछली वीडियो को देखते हैं तो किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे, हर कंपटीशन में आप क्वालिफाइड होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर मेरे विश्वास से आपको अपना इस विश्वास जोड़ना होगा और आपको सही ढंग से तैयारी करनी होगी। संविधान की 3 वीडियो बना रखी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। जड़ से मूल में जाकर के समझाया गया है, बताया गया है। लड़कों के बार बार फोन आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, इसलिए जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, जो मित्र नहीं देख पाए हैं, जो साथी नहीं देख पाए हैं, वो उन पहली वाली वीडियो को जरूर देखें, जिनसे कि आने वाली वीडियो का आप कंसेप्ट समझ सकें, क्लियर कर सकें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके समझने में। मेरी भाषा शैली, मेरे समझाने का तरीका उनके समझ में आ चुका होगा, जो शुरू से ही मेरी वीडियो देख रहे हैं। आइए साथियों, इसी के साथ यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।